सूरजपुर गांव में मूसलाधार बारिश हो रही थी। चारों तरफ पानी ही पानी था। इसी बारिश के बीच राघव छतरी पकड़े अपना ठेला समेटने में लगा हुआ था। हे भगवान, थोड़ा कम बरसो, गरीब पर भी तरस खाओ। मेरा सारा मसाला चिकन खराब हो जाएगा। एक काम करता हूँ, ये चिकन कुत्तों को खिला देता हूँ। अब ये बेचने या खाने लायक नहीं बचा। कम से कम इन बेजुबान जानवरों का पेट तो भर जाएगा। राघव ने अपने ठेले पर बचा हुआ सारा मसाला चिकन कुत्तों को खिला दिया। उसके बाद ठेला लेकर अपने घर की ओर चल पड़ा। बारिश में पूरी तरह भीगकर जैसे ही वह घर पहुंचा, उसकी पत्नी सीमा तौलिया लेकर उसके पास आ गई। इतनी तेज बारिश हो रही थी तो थोड़ी देर कहीं रुक जाते। इस तरह भीग कर आने की क्या जरूरत थी? अरे बारिश से सामान खराब होता है, इंसान नहीं। चलो जल्दी से कुछ खाने को दे दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। रोज रात को तो हम आपका बचा हुआ मसाला चिकन ही खाते हैं। आज क्या हुआ? बारिश की वजह से चिकन में पानी भर गया था, इसलिए मैंने उसे कुत्तों को खिला दिया। तुम कुछ और बना दो, मैं कपड़े बदल कर आता हूँ। राघव कपड़े बदलकर वापस आया। दोनों ने साथ बैठकर खाना खाया और रात आराम से गुजरी। अगली सुबह राघव फिर अपना ठेला लेकर मसाला चिकन बेचने निकल पड़ा। आसमान में आज भी काले बादल छाए हुए थे और बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही थी। तभी एक महिला उसके ठेले के पास पहुंची। अरे भैया, आपके मसाला चिकन की खुशबू तो बारिश में भी हमें खींच लाती है। इतनी शानदार खुशबू आ रही है कि खुद को रोक ही नहीं पाए। आएगी ही बहन जी, इसमें मैं अपनी दादी का खास मसाला जो डालता हूँ। कहकर राघव ने एक डिब्बा उठाकर दिखाया जिसमें पिसा हुआ मसाला रखा था। भैया, जरा हमें भी बता दीजिए कि इस मसाले में क्या क्या है। मैं भी घर पर ऐसा ही खाना बनाऊंगी। मेरे पति तो कहते हैं कि मेरे हाथ का खाना बिल्कुल फीका होता है। माफ कीजिए बहन जी, ये हमारी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। अगर मैं सबको बता दूंगा तो फिर लोग मेरे ठेले पर क्यों आएंगे? ये हमारे परिवार का राज है। महिला मुस्कुराई और बात वहीं खत्म हो गई। राघव के ठेले से थोड़ी दूरी पर मोहन भी मसाला चिकन का ठेला लगाता था, लेकिन उसके ठेले पर बहुत कम ग्राहक आते थे। राघव के ठेले पर लगी भीड़ देखकर उसके मन में जलन पैदा होने लगी। मोहन मन ही मन, अच्छा, तो इसकी बिक्री का राज इसकी दादी का मसाला है। अगर यही मसाला इसके पास नहीं रहेगा तो इसका चिकन भी नहीं बिकेगा। फिर सारे ग्राहक मेरे पास आए। मन में अब राघव का मसाला चुराने की बात घर कर चुकी थी। वह धीरे धीरे राघव के ठेले के पास पहुंचा और मुस्कुराते हुए बात करने लगा। अरे भाई, बारिश की वजह से आज तो मेरा काम बिल्कुल ठप पड़ गया, लेकिन तेरे ठेले पर तो हमेशा की तरह भीड़ लगी हुई है। आखिर ऐसा कौन सा जादू है तेरे मसाले में? तेरी दादी मेरी भी दादी जैसी ही है। मुझे भी बता दे, उस खास मसाले का राज क्या है? सच कहूं तो ऐसा कोई जादुई मसाला नहीं है। मैंने तो बस ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए मजाक मजाक में कह दिया कि यह मेरी दादी की सीक्रेट रेसिपी है। मुझे बेवकूफ बना रहा है। कोई बात नहीं, जब इसका मसाले वाला डिब्बा ही मेरे हाथ लग जाएगा तब खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या है। इतने में एक ग्राहक जल्दी जल्दी राघव के ठेले पर पहुंचा। भैया, मेरे घर में बेटी का जन्मदिन है, जल्दी से 10 प्लेट गर्मा गर्म मसाला चिकन पैक कर दीजिए। भाई, मेरे पास तो सिर्फ 8 प्लेट बची हैं। अगर चाहो तो बाकी 2 प्लेट सामने वाले मोहन के ठेले से दिलवा देता हूँ। नहीं, रहने दीजिए, मुझे सिर्फ आपका ही चिकन चाहिए, बाकी हम घर पर एडजस्ट कर लेंगे। ठीक है भाई, अभी पैक करता हूँ। ग्राहक की बात सुनकर मोहन का चेहरा उतर गया। उसे बहुत बुरा लगा कि लोग उसके ठेले का चिकन खरीदना भी पसंद नहीं करते। इसी बीच राघव का ध्यान कुछ देर के लिए दूसरी तरफ हुआ। मोहन ने मौका देखा और चुपचाप मसाले वाला डिब्बा उठाकर अपने ठेले के नीचे छिपा लिया। अब आएगा असली मजा। कल से यही मसाला मेरे चिकन में पड़ेगा, फिर देखता हूँ ग्राहक किसके पास जाते हैं। उस दिन मोहन घर चला गया। अगली सुबह उसने पूरे मन से मसाला चिकन बनाया। चिकन को अच्छी तरह मसालों में मैरिनेट किया, फिर धीमी आंच पर पकाया। आखिर में उसने चोरी किया हुआ मसाला भी उसमें मिला दिया। जैसे ही मसाला पड़ा, खुशबू और भी तेज फैल गई। अरे वाह, आज तो तुम्हारे चिकन से बहुत बढ़िया खुशबू आ रही है। थोड़ा घर के लिए भी रख देना। मोहन अपना ठेला लेकर बाजार पहुंचा। इस बार सचमुच उसके ठेले पर पहले से ज्यादा भीड़ लगने लगी। कुछ ग्राहक राघव की बजाय मोहन के पास चले गए। मोहन को पूरा यकीन हो गया कि यह सब उस कथित दादी वाले मसाले का कमाल है। वाह भाई, आज तो तुम्हारा मसाला चिकन कमाल का बना है। ऐसा स्वाद पहले कभी नहीं मिला। सच कहूं,
आज तो तुम्हारा चिकन राघव से भी ज्यादा स्वादिष्ट लगा। अब मैं अक्सर यहीं आऊंगा। अगर सिर्फ थोड़ा सा मसाला इतना कमाल कर सकता है तो सोचो पूरा डिब्बा मिल जाए तो क्या होगा। अब मुझे राघव के घर जाकर उसका सारा मसाला ही चुराना पड़ेगा। मोहन, आधी रात को मेरे घर में और हाथ में मसाले का डिब्बा, आखिर ये सब क्या कर रहे हो? राघव, मैं तुम्हारी दादी वाला सीक्रेट मसाला लेने आया था। इसी की वजह से तुम्हारा चिकन सबसे ज्यादा बिकता है। कैसा सीक्रेट मसाला? इसमें तो सिर्फ लौंग, काली मिर्च और कुछ साधारण खड़े मसाले हैं। यही मसाला तो मैं रोज पीसती हूँ। मोहन हैरान रह गया। उसे अपनी आंखों पर विश्वास ही नहीं हुआ। तभी राघव मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखने लगा। मोहन, जिस दिन मेरे ठेले से मसाले का छोटा डिब्बा गायब हुआ था, उसी दिन मुझे समझ आ गया था कि उसे तुम ही ले गए हो। लेकिन मैंने कुछ नहीं कहा, क्योंकि मैं चाहता था कि तुम खुद सच समझो। लेकिन उस मसाले से मेरा चिकन सचमुच ज्यादा स्वादिष्ट बन गया था। ग्राहक भी बढ़ गए थे। नहीं दोस्त, ग्राहक मसाले की वजह से नहीं आए थे। उस दिन तुमने पहली बार अपना चिकन पूरी मेहनत, धैर्य और दिल से बनाया था, इसलिए उसका स्वाद अलग था। और एक बात और, मैं तो बहुत पहले ही पूजा को इस मसाले की पूरी रेसिपी बता चुकी थी। ये कोई छुपा हुआ राज नहीं है। सीमा की बात सुनकर मोहन का सिर शर्म से झुक गया। अब उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका था। याद रखो मोहन, खाने का असली स्वाद किसी जादुई मसाले में नहीं होता। वह बनाने वाले की मेहनत, ईमानदारी और प्यार में होता है। मुझे माफ कर दो राघव। लालच में आकर मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी। आज के बाद मैं कभी किसी से जलूंगा नहीं और हमेशा ईमानदारी से काम करूंगा। गलती मान लेने वाला इंसान कभी छोटा नहीं होता। अब पुरानी बातें भूल जाओ और मेहनत से आगे बढ़ो। उस दिन के बाद मोहन ने पूरी लगन और ईमानदारी से मसाला चिकन बनाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे उसके ठेले पर भी ग्राहकों की भीड़ बढ़ने लगी। अब राघव और मोहन दोनों अपने अपने काम से खुश थे। दोनों ने यह साबित कर दिया कि मेहनत, ईमानदारी और प्यार से बनाया गया खाना ही लोगों के दिल जीतता है। किसी की सफलता से जलने के बजाय उसकी मेहनत से सीखना चाहिए, क्योंकि असली सफलता किसी जादुई राज्य से नहीं, बल्कि ईमानदार मेहनत और लगन से मिलती है।